नमस्कार, मैं मनीष पांडे सरल भारत न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी टीम के निखिल संजीव गुप्ता द्वारा लिखी हुई श्री बाल गंगाधर तिलक जी के जन्म दिवस पर आज उनका एक संक्षिप्त परिचय और उनके योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। जी हां, बाल गंगाधर तिलक जी को स्फूर्ति का शक्तिपुंज कहा जाता है। आधुनिक भारत के निर्माता बाल गंगाधर तिलक को आज उनके जन्म दिवस पर सबसे पहले सरल भारत परिवार की तरफ से शत शत नमन। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ पहलू के ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील, स्वतंत्रता सेनानी, लोकप्रिय नेता तथा गरम दल के स्फूर्तिकर्ता, जिन्हें ब्रिटिश शासन में भारतीय शांति का पिता कहा जाता था। असल में यह स्वराज के पहले तथा मजबूत अधिवक्ता थे। इनका जन्म 1856 को महाराष्ट्र के आज ही के दिन रत्नागिरी जिले में हुआ था। आज ही के दिन का मतलब 23 जुलाई 1856। गांव के विद्यालय में इन्होंने शिक्षक के रूप में गणित विषय का अध्यापन शुरू किया। ये अंग्रेजी शिक्षा के घोर विरोधी थे। ये कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय सभ्यता का अनादर करना सिखाती है। इन्होंने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना करी ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधर सके। ये आधुनिक कॉलेज की शिक्षा पाने वाले पहले भारतीय पीढ़ी में से थे। वर्ष 1890 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। अपने समय के सबसे प्रख्यात आमूल परिवर्तनवादियों में से श्री बाल गंगाधर तिलक जी एक थे। उनका विवाह अल्पायु में ही हो गया था। वर्ष 1891 में एज ऑफ कंसेंट विधेयक के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक थे, क्योंकि वह इस विधेयक को हिंदू धर्म के अतिक्रमण तथा खतरनाक उदाहरण के रूप में देखते थे। इस विधेयक में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर सिर्फ 12 वर्ष की गई थी। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा दर्पण तथा मराठी भाषा में केसरी अखबार जैसे दैनिक समाचार पत्र का संपादन भी किया। इसमें वह अंग्रेज सरकार की क्रूरता तथा उनका भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की आलोचना करते थे। वह कई बार अपने लेख लिखने की वजह से जेल भी गए हैं। जैसे उनके अखबार केसरी में उन्होंने एक लेख लिखा कि देश का दुर्भाग्य, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार ने उन्हें धारा 124A राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कठोर कारावास बर्मा म्यांमार की मांडले जेल में डाल दिया। वर्ष 1960 का भारतीय अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें नरम दल या उदारवादी तथा गरम दल एक दूसरे से अलग हो गए, जिसमें सूरत फूट या सूरत कांग्रेस विभाजन का जिसे नाम दिया गया। सूरत विभाजन के समय बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेताओं के साथ हो गए, जहां उनके साथ लाला लाजपत राय तथा विपिन चंद्र पाल जैसे लोग थे। इन तीनों को ही त्रिमूर्ति या लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। जी हां, खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन करने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने इनको दोबारा कारावास में डाल दिया। म्यांमार की मांडले जेल में ही इन्होंने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी तथा इन्होंने अपने जीवन में कई और भी किताबें लिखी, जिनमें से मैं कुछ किताबों के नाम आपको बताता हूं। एक है द हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, इथिक्स एंड रिलीजन तथा दूसरी है वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। ये दोनों किताबें इनकी प्रमुख रूप से जो है वो प्रसिद्ध हुई। आयरलैंड देश से आई महिला एनी बेसेंट तथा मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इस होम रूल लीग में तिलक को इतनी प्रसिद्धि मिली कि उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिल गई, जिसका अर्थ है नायक। लोकमान्य का अर्थ है नायक। उन्होंने लोगों के अंदर जान फूंकने के लिए जन जागृति के कार्यक्रम किए, जिनमें से उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाने का ऐलान कर दिया, जिससे जनता में देश प्रेम जागृत हुआ तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का साहस उनमें बढ़ता गया। श्री बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु अगस्त माह में वर्ष 1920 में हो गई। मरणोपरांत गांधी जी ने उनको आधुनिक भारत का निर्माता तथा जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा है। जी हां, बाल गंगाधर तिलक का हमारे जीवन में और हमारे देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके जन्म दिवस पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में सरल भारत परिवार की तरफ से हम बहुत बहुत
नमन करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं इस कोरोना काल में आप अपने घर में सेफ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद। बने रहिए सरल भारत के साथ। मिलेंगे फिर एक नए विषय को लेकर। तब तक दीजिए इजाजत मनीष पांडे को। नमस्कार।